आपने पूरा नाम क्या बताया है? उदय शंकर भगत। अच्छा, उदय शंकर भगत जी। और आप बोल रहे हैं कहाँ से? बनारस। बनारस। चलिए बनारस तो से। चलिए तो आपने किस प्रयोजन से फोन लगाया है? वो आपका भारत मुक्त मिशन के बारे में जानने के लिए फोन लगा। अच्छा, तो एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि क्राइम फ्री भारत यदि आप यूट्यूब चैनल पर टाइप करेंगे तो जी आपको जो है एक पूरी हमारी चैनल मिल जाएगी, जिसमें 1800 वीडियो हैं जो भारत जी को 9 विधाओं में आगे ले जाएगा। भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, जहां जी पर आपको रिपोर्ट करने के लिए थाना नहीं जाना होगा। आप अपने ही स्थान से रिपोर्ट कर पाएंगे और ये रिपोर्ट गांव की गवाड़ी की भी लिखी जाएगी। ऐसी व्यवस्था होगी और उसमें जी पुलिस इन्वॉल्व नहीं रहेगी। रिपोर्ट जी बिना पुलिस के लिखी जाएगी। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन 15 दिन में अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करने में पुलिस की मदद करेगा। तो दिमाग जो है वो क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन का चलेगा। जी और वो टेक्नो इंजन हर साक्ष्य को डेट टाइम और लोकेशन के साथ स्टैंप करते हुए हैश वैल्यू से लॉक कर देगा, तो कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और जी एविडेंस एक्ट की 65वीं धारा के तहत एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट भी वो ऑटोमेटेड उसमें जारी करेगा। तो ये सभी साक्ष्य अकाट हो जाएंगे, इनफेलिबल हो जाएंगे और सभी कोर्ट में एडमिसिबल भी रहेंगे और वो अरे वाह। सीधे कोर्ट में पहुंच जाएंगे। और फिर तीसरी सर्टेनिटी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर, मतलब अधिकतम 30 दिनों में न्याय मिलेगा और अपराध करने वाला जेल में सड़ जाएगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा मिशन और आपको का। एक चीज, नहीं नहीं, ऐसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इसमें कोई वो नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, नारेबाजी नहीं है। इट इज जी डुएबल। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत में जिसको जो झुंझुना मिल जाता है उसका वो दुरुपयोग करता है। लिहाजा जी यदि कोई झूठी रिपोर्ट करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ वो जेल में सड़ेगा। जी तो किसी को झूठी रिपोर्ट करने की आजादी नहीं है, जी। क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। भारतीयों का डीएनए खराब हो गया है। बिल्कुल खराब हो गया सर जी। तो वो जो है गुलामी सहते सहते मक्कारी बदमाशी आ गई है। और जी उदय शंकर ही नाम बताया था ना आपने? उदय शंकर भगत। हाँ, तो भगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज आप बड़े गुलाम हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? जी जी आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने जो गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, दुष्ट नरी ने वो सभी कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर थोपे हुए हैं। जी आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट के से गवर्न हो रही है, जो दुष्ट अंग्रेज ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए बनाया था। जी और ये दुष्ट राजनेता जब भी आप उसको बदलने की बात करते हैं तो ये इनकी रूहें कांप जाती हैं। जी ये सभी राजनेता दुष्ट हैं, सभी राजनेता दुष्ट हैं। और जी हम तो ये कह रहे हैं कि ये आपके राजनेता होना ही क्यों चाहिए? क्या इनकी शिक्षा बहुत अच्छी है क्या? क्या सोच बहुत अच्छी है क्या? ध्येय बहुत अच्छा है क्या? इन्हें आपका रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? पहले तो इन्हें एमएलए एमपी ही क्यों बनना चाहिए? और उसके ऊपर इन्हें मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? और फिर 4 4 बार का मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? और इनके बाद जो है ना, इनके लड़के को ही मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना और फिर चाहिए, मुझे बताइए ना। पेंशन भी सबको क्यों मिलना चाहिए? चर्चा अरे पेंशन। पेंशन तो छोटा मोटा काम है, पहले बनना ही क्यों चाहिए उस पर आइए ना। पेंशन हाँ तो वो। छोटी चीज है, पेंशन बड़ी चीज नहीं है, पेंशन छोटी चीज है, वो तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ आप मुझे ये बताइए कि क्यों जो है इन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए 4 4 बार का? क्या है इनके पास? ये दुष्ट बन लोग बड़े सकते। प्रोजेक्ट इसलिए बनाते हैं कि इनको कट बड़ा मिले। इनकी सोच इतनी घृणित है। जी आज जो है आपके ऊपर इन्होंने जिस व्यवस्था के तहत आपके मासूम फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता था, वही दुष्ट व्यवस्था आज भी आपके ऊपर लदी हुई है। आपको मालूम है? जी आपको मालूम है सीआरपीसी में एक धारा 197 होती है। ये दुष्ट जो है ना ब्यूरोक्रेट कुछ भी गड़बड़ करें
सरकार के जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगा आप उसे न्यायालय में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। इतने प्रोटेक्टेड हैं ये आपके लॉर्ड। जी ये कोई गलत निर्णय लेंगे और आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आपके 10-15 साल जो है ना लुटपिट जाएंगे। इनको कंपनसेशन देना चाहिए ना गलत निर्णय के लिए। जी, देना लेकिन तो ये चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन नहीं वो क्यों देंगे जब कोई व्यवस्था ही उनको प्रोटेक्ट करने की बनी है। आप गुलाम हैं, वो शासक है, वो बादशाह हैं। जी तो असली दुश्मन पहचानिए, असली रावण पहचानिए। असली रावण जो है व्यवस्था नहीं है, असली रावण नियम कानून नहीं है। असली रावण ये राजनेता हैं जिन्होंने वो नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं। जी असली रावण जो है ये राजनेता हैं जिन्होंने गरीबी आपके ऊपर थोपी है। ये दुष्ट लोग अपने लाभ के लिए गरीबी हटाओ के नारे तो लगाते हैं, लेकिन गरीबी हटा देंगे तो इनको वोट कौन देगा? जी गरीब बनाए रखना इनका जो है मजबूरी है, क्योंकि तभी आपके वोट के कुछ चंद पैसों से दारू की एक बोतल से, एक आध साड़ी से खरीद सकते हैं। ऐसे हैं ये दुष्ट राजनेता। और हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि बड़े योग्य हैं क्या ये आपके रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? बताइए मुझे तो पहली बात प्रजातंत्र ना है सर, है। प्रजातंत्र ना है, डेमोक्रेसी तो है ना। प्रजातंत्र में हमें जब आपको चंद्रगुप्त बन के आप मंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन रहे हैं? आप क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? आप क्या क्राइम फ्री भारत मिशन में ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं क्या? सब कोई नहीं कर सकता है ना सब काम। आपको जो है ना ऐप के माध्यम जुड़ने से आपके खीसे के 5 पैसे लग रहे हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं, आपके खीसे के 5 पैसे लग रहे हैं क्या? क्या तकलीफ है आपको? क्यों नहीं जुड़े हैं अब तक? क्यों नहीं जुड़े हैं? आपकी अकर्मण्यता, आपकी निष्क्रियता का पाप जो है आपके आने वाली जनरेशन झेलेंगी। जी वो आपके चरित्र के लिए अपने आप को लज्जित महसूस करेंगे। जी करेंगे कि नहीं करेंगे? जब आपके 5 पैसे नहीं जा रहे हैं तो आप क्यों जो है ना उस ऐप से तत्काल नहीं जुड़ेंगे? क्यों अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों को और सब लोगों को जोड़ के प्रतिष्ठा पॉइंट पाकर चंद्रगुप्त बन के, वो भी बिना खर्च के चंद्रगुप्त बने हुए और बिना बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, यदि आपको विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा और यदि आपने ज्यादा लोगों को जोड़ा है और यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा हैं तो आपको आपके बिना कहे मंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या आप इनकी इनकी चाकरी करने के लिए बने हैं? इन दुष्टों की, जिनकी ना सोच है, ना चरित्र है, ना कुछ है। ये दुष्ट लोगों को ही टिकट देंगे। ये अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं। जिन कार्यकर्ता के कारण ये बड़े बने हुए हैं उन कार्यकर्ताओं को रोज ये धोखा दे रहे हैं। आप बताइए, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है या जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट मिलता है? कार्यकर्ता को टिकट मिलता है या बाहुबलियों को टिकट मिलता है? कार्यकर्ता को टिकट मिलता है या ये जो दल बदलू लोग हैं जो अपने लाभ के लिए इनके दल में आते हैं उनको टिकट मिलता है? ये किसी योग्य व्यक्ति को टिकट देने में क्यों घबराते हैं जो चाटुकार ना हो? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इनके लिए चुनौती बन जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं इनमें से अधिकांश नेता चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। दे कांट बिकम इवन चपरासी। तो जो चपरासी बनने की औकात नहीं रखता है उसे आपने मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। ये तो आपके चरित्र की कमी है ना। जी किसकी चरित्र की कमी है? वो तो बात सही है। नहीं, आपके चरित्र की कमी है ना। और जब पहले चलो हम मान लेते थे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आज तो मैथिली शरण गुप्त ने आपको ऑप्शन दे दिया है, वो भी बिना खर्च का। आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई जो है कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो भारत की पूरी 137 करोड़ जनता इंक्लूडिंग शासकीय सेवक वो जो है ना इससे जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? इसलिए कि वो क्षेत्र सुटेबल नहीं समझते हैं। जो क्यों? हम ये कह रहे हैं कि आपको खुद को चंद्रगुप्त बनने का मौका है और उसका एक ही जो है ना तरीका, एक एवेल्युएशन का एक ही आधार रखा गया है कि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। जितने अधिक लोगों को आप जोड़ेंगे उतने अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाकर, जिसके अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उसी को हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं। और वह चंद्रगुप्त जो है उसको बिना मांगे विधायक का टिकट और सांसद का टिकट मिल जाएगा अपने प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर। उसको जो है, चूंकि सभी 100 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके होंगे, तो जब वो जो है शंखनाद करते हुए संकल्प करके कहेंगे कि हमारा ये चंद्रगुप्त है, हम इसी को जिताएंगे, तो आप बिना चुनाव प्रचार के, बिना एक पैसा खर्च के जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? आज स्टूडेंट यूनियन और सरपंच में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और जो करोड़ों रुपए खर्च करके जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से जो है ना घोर भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। जी, इसलिए जो इन्वेस्ट किए हैं उनको निकालना भी तो है।
हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस लफड़े में ही मत पड़ो। आप तो जो है ना ऐप के माध्यम से जुड़ो, अपने लोगों को जोड़ो, खुद को चंद्रगुप्त साबित करो, खुद विधायक, खुद सांसद और खुद मंत्री और मुख्यमंत्री बनो। ये दुष्ट लोग आपके मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए, यही तो बात मैं पूछ रहा हूं आपसे उदय जी, भगत जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो क्यों होना मैं चाहिए? आपको अभी लिंक भेज रहा हूं, उससे आप जुड़ जाइए, नंबर 1। दूसरी बात ये जी ध्यान रखिए कि ऐप से जुड़ने के बाद आपकी ऐप के सबसे नीचे जो है दाहिनी तरफ प्रोफाइल है आपकी, उस पर क्लिक करिए तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कॉपी लिंक, राइट? तो आप उसे उस लिंक को कॉपी करिए, ठीक है ना? और फिर जिन जी लोगों को आप जानते हैं पहले उनसे बात करिए, हमारे वीडियो उनको भेजिए, फिर उनसे चर्चा करके उन्हें ऊर्जागत करके उन्हें संकल्पित करिए। 5 तरीके के संकल्प हैं, यदि हम वो संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो हम 9वें दिन इतने बलशाली होंगे कि ये सरकारें इवन अभी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगी। यदि ये गड़बड़ी करेंगी, आज आज जानते हो सरकारें क्यों गड़बड़ी कर रही हैं? क्योंकि आपने इनको नीचे गिराने की व्यवस्था को, जो दुष्ट पूरी व्यवस्था बैठी हुई है, उसको आपने क्रियान्वित नहीं किया है। आपको मालूम है कि अच्छी पुलिसिंग देना, अच्छा प्रशासन देना, जो संविधान के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 है, उसके जी तहत इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, जिसका ये पालन नहीं कर रहे हैं। और जो जी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन ना करे, उसे गिराने का प्रावधान संविधान में दिया हुआ है, आर्टिकल 356। उस प्रावधान को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नर की इंस्टीट्यूशन क्रिएट की गई है। वो दुष्ट इंस्टीट्यूशन इनकी प्यादी बनी हुई है। वो हर महीने एक सर्टिफिकेट भेजती है कि हमारी सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। यदि वो अपनी जिम्मेवारी की, जो संवैधानिक जिम्मेवारियां इन पर थोपी गई हैं, यदि वो जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर रही हैं, तो वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कैसे चल रही हैं? इट इज ए फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जी हमें जो है इन गवर्नर को जो है ना 2024 तक मजबूर करना पड़ेगा कि वो रिपोर्ट भेजें और ऐसी सरकारों को गिराएं जो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही। हम्म, तो संविधान में सब कुछ है, इन दुष्ट राजनेताओं ने सब चीजों को जकड़ लिया है और आपके लिए नॉन ड्यूएबल कर लिया है। तो क्राइम फ्री भारत आपके लिए एक साधारण सा ऑप्शन लेके आया है, जिसमें ना आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आप कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं, ना कोई कंडक्ट रूल तोड़ रहे हैं, ना आप जो है ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना जंतर मंतर पे जा रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं, ना किसी के सामने एक पिटीशन लेके जा रहे हैं। हम इन दुष्ट राजनेताओं को संकल्प शक्ति के आधार पर हरा देंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। जी इन नेताओं का चरित्र क्या है ये बताओ ना मुझे, शिक्षा क्या है, सोच क्या है, ध्येय क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये आपके एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? सही बात है। शिक्षा तो नहीं है, शिक्षा मंत्री बनते हैं तो वही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, आप जो हो गया है उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। आज से आप चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करिए ना, और वो चंद्रगुप्त बनना बहुत आसान है। जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है, ये भाषा परिभाषा है। तो चंद्रगुप्त बनने में कोई दिक्कत है क्या? इसी नहीं तो बहाने आपके लोगों से आप बात करेंगे तो आपके अपने नेटवर्क में सरसता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपके संबंध फिर से और सुंदर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आज तो अपनी व्यस्तता के कारण आप अपने लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे हो, इसी बहाने बात आप करोगे आप। होंगे, हम्म। आपके सोच के ऐसे चाणक्य होंगे तो तंदुरुस्त की कमी थोड़ी होगी। तो फिर आप अभी जुड़िए, मैं आपको भेज रहा हूं। आगे की बात आपके जुड़ने के बाद करेंगे, ठीक है? जी सर, एक बात हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी। आपका नाम भीषण गुप्त ही है कि कुछ नाम अलग है, इनाम रखे हैं? नहीं, मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, 1984 बैच का, और 7 जी साल जो है मध्य प्रदेश का डीजीपी रैंक में रहा हूं। वेरी गुड सर। मैं कश्मीर का जो है आईजी ऑपरेशंस भी रहा हूं। अभी तो सेवा मुक्त है सर। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो पूछ रहे हैं सर, खाली हाँ पकड़ हाँ, की बात। हाँ, सेवानिवृत्त हो गया हूं, लेकिन प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हूं। जी मैं तो सेवानिवृत्त मैं भी हूँ। हम्म। नहीं जी देखो, सेवानिवृत्त और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो कौन सा? जो अपने बच्चों को जो है ना, बच्चे जो है ना अपने रोजगार के चक्कर में बाहर चले गए हैं, उन्हें अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, सभी वरिष्ठ जी नागरिकों को नहीं जुड़ना चाहिए इसमें। 16 विधाएं हैं, मैं आपको विधाएं भेज रहा हूं। जी पूरा भारत बदल जाएगा। हम इन दुष्ट राजनेताओं को एमएलए, एमपी क्यों चुन रहे हैं, जब आपके पास अपने ही चंद्रगुप्तों को चुनने का विकल्प तैयार हो जाएगा, और वो भी बिना किसी चुनाव प्रचार के, बिना किसी खर्च के।
किस साल आप रिटायर हुए सर? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं नहीं, हम ऐसे आपसे पूछ जानकारी। रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो बस हम ये आप भूल जाइए उस बात को। एनर्जी किस उम्र में है, हम ये मैं जो जानना है चाहते 62 का हो गया हूँ। हैं। अच्छा, हम्म। क्या है कि एनर्जेटिक जितना आपने बोला, ऐसे हम 68 कवर कर जा रहा हूँ, आप लेकिन जो है उम्र को छोड़िए, काम पर फोकस करिए, एनर्जी पे फोकस करिए, चंद्रगुप्त बनने पे फोकस करिए। स्पेशली इससे आपका समय कटेगा, आपके खीसे के जी 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रही, आप 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आपके पास शिक्षा है, सोच है, अनुभव है, और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो हम खुद दुष्ट हैं। हमारे जी चरित्र के लिए हमारे बच्चे अपने आप को शर्मिंदित और लज्जित महसूस करेंगे, जी क्योंकि जो अत्याचार सहता है वो भी उतना ही बड़ा गुनाहगार है जो अत्याचार करता है। आपके पास तो जो है ना, इवन अहिंसा के बारे में झूठ बोला है, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन वो एक दूसरा सेंटेंस उसका खा गए हैं कि धर्म जी हिंसा तदेव चा, मतलब धर्म जी के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है, अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। ये क्यों खा गए? जी। ये क्यों खा गए? क्योंकि धर्म मानिए आना चाहिए बीच में, हम्म। आचरण नहीं आना चाहिए। आप ये हम्म। बताइए, ये कितने दुष्ट हैं कि बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनको बड़ा कट मिले। इससे बड़े दुष्ट कोई हो सकता है? इससे बड़ा कोई देशद्रोही हो सकता है क्या? जी, बताइए मुझे। मैं ये सोच रहा हूँ हम्म। कि क्या मैथिली गुप्त जो राष्ट्र कवि थे वो अभी हैं, याद नहीं है, उनकी अभी मौत सुन। 1964 में हो चुकी है। जी। वो जो राष्ट्रकवि जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी मौत जो है 1964 में हो गई थी, और मैं जी 1960 में पैदा हुआ। जी, कहीं कहीं उड़ के अब बारिश तो नहीं? हाँ, ये तो संभावना है। जी, मैं लेकिन यही इन सोच रहा चीजों हूँ। इन चीजों पे ध्यान देने की बजाय यदि हम अपने आचरण और कंडक्ट पे ध्यान देंगे तो हम इस देश का ज्यादा भला करेंगे। उदित नारायण जी, आप जाग जाइए, भगत जी जाग जाइए, और लग जाइए अभी से। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, अभी जुड़िए आप। और मैं भी वैश्य परिवार से हूँ। ये चीजें देखो, वैश्य वैश्य का भला कर रहा है क्या? वैश्य शोषित है, उसके ऊपर जो है ना अत्याचार किया जा रहा है, उससे जबरदस्ती चंदे वसूल किए जा रहे हैं, गुंडों से गुंडाई कराई जा रही है, उसके विरुद्ध मुकदमे कायम हो रहे हैं, और ये दुष्ट व्यवस्था उनके खिलाफ जो है ना अपराध का पंजीयन भी नहीं कर रही है। जी हम कितने नालायक और डरपोक लोग हैं भाई। बिल्कुल है। और बिना उससे काम भी नहीं चलता है, वैश्य के बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन वैश्य अपने लिए क्या कर रहे हैं? वो चंद्रगुप्त बनने के लिए क्यों तैयार नहीं है? यदि वो चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे तो वो ऐसे ही लातों जूते से कुटेंगे, और जी और जो है उनके जो लोग विधायक और सांसद और मंत्री बन जाएंगे, उन सालों की कोई औकात नहीं होगी। वो ना और अपना भला कर पाएंगे, ना इस देश का भला कर पाएंगे, ना जो है ना वैश्य समाज का भला कर पाएंगे। आप इसीलिए हम बताइए, लोग जो ने एमएलए एमपी सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं देश के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए? वो जी देश के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो फिर इनके रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? सही दुष्ट है। चरित्र के लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वैश्य समाज के ही क्यों ना हो, वो इस देश के लिए लानत हैं। आज जो जी एमएलए एमपी हैं वो इस देश की शान नहीं है, वो इस देश की लज्जा हैं, और उससे बड़ी लज्जा आप और हम हैं। हमारा चरित्र है जिसके कारण ये लोग बन रहे हैं। और चलो, कल तक तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, आज तो मैथिली शरण गुप्त ने आपको ऑप्शन दे दिया, वो भी बिना खर्च के। अब क्यों सोच रहे हैं आप? सही बात। अब आप क्यों सोच रहे हैं, बताइए मुझे। सही बात है। हम लोग प्रयासरत हैं सर, राष्ट्रीय वैश्य महासभा से जुड़े हैं ये हम। आपकी राष्ट्रीय वैश्य महासमाज क्या कर लेगी? एक व्यक्ति को जो है ना विधायक बना देती, वो नालायक विधायक आपके हित का एक काम नहीं कर गया। ना वो देश के हित का काम करेगा, ना आपके हित के काम करेगा। बात तो और दूसरी सही बात है। है कि देश का हित का काम हो जाएगा तो देश के हर समाज का काम हो जाएगा, उसमें अब वैसे भी सम्मिलित हैं। आप कैसे प्रखर व्यक्ति तो आगे आएंगे तब तो कुछ होगा। अब जैसे तो आपने आ तो अभी गए हैं सामने, और आपको जो है ना ऐप दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, अपराध मुक्त भारत दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे रहे हैं, किसानों की आमदनी 5 गुने बढ़ा रहे हैं, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा रहे हैं, आपको निरोगी कर रहे हैं, आपको दीर्घायु कर रहे हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान ने अपना जो है ना आपको दिव्य चक्षु नहीं दिया है, अपना विराट स्वरूप वो दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। नहीं सही देखने की बात है। कोशिश करिए मैथिली शरण गुप्त का विराट स्वरूप। नहीं मैं समझ गया। और मैं आपके व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूँ।
आप भेज दीजिए, मैं तो अभी इसमें आपको एसएमएस भेजता हूँ, एसएमएस से ही आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और व्हाट्सएप नंबर भी भेज दीजिए तो मैं सेव कर लूंगा। ये आपका व्हाट्सएप है सर? या दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। हाँ, तो मैं इसको पहले व्हाट्सएप पर ले करके हम्म। आपसे। आप जो है बाकी चीजों को भूल जाइए, जी ऐप के माध्यम से जुड़िए और सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़िए। तो पहले मिसेज भगत को जोड़िए, ठीक है जी ना? फिर बच्चों को जी। जोड़िए, बहुओं को जोड़िए, उनके बच्चों को जोड़िए। हाँ, अभी बहू नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं अभी पड़ता है। बहू खोज रहे हैं बहू को। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। अच्छा, क्या कमा रहा है? अब इस सब के बारे में तो हम बच्चे से नहीं पूछते हैं। वो अच्छा, बस चलिए वो हमारा चलिए। काम है, हम देते रहते हैं। वो चलो, कमाए या नहीं कमाए, बहुत 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 बढ़िया हमारा। बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप उसका बायोडाटा मुझे भेजिए, यदि मैं भी आपकी कुछ मदद करूंगा। ये ठीक है सर। चलिए, उसका पूरा बायोडाटा भेजिए, बच्चे को नंबर दीजिए, बात करिए, उसको जोड़िए। और पड़ोसियों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, अपने सर्कल के लोगों को जोड़िए। अब समय आ गया है कि दुष्ट राजनेता जिनका ना चरित्र है, ना सोच अच्छा, ना ध्येय अच्छा है, इन्हें क्यों जीतना चाहिए? नैतिक क्राइम ये फ्री अपने लाभ भारत। के लिए जो है ना दूसरी पार्टियां बदलते हैं, इनका क्या चरित्र है? और कांग्रेस जी तो महादुष्ट है, कांग्रेस तो हारना ही चाहिए। जी। क्योंकि आपकी जितनी भी समस्या है, जो पहले गवर्नमेंट बनाता है उसकी जिम्मेवारी होती है ना। तो जब 1100 वर्षों से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, तो भारत में हिंदुओं का जो है ना संस्कार, कल्चर को जीवित करने के लिए ज्यादा मेहनत होना चाहिए थी। हम्म। इन्होंने ढिले भर का काम नहीं किया, ये शुद्ध दुष्ट है। इन सही दुष्टों बात। को तो जमानत नहीं इनकी बचना चाहिए। और हम तो कह रहे जी हैं किसी भी, सभी एमएलए, एमपी, सभी पार्टियां, सभी दुष्ट हैं। इन सभी दुष्टों को हराना हर नागरिक का कर्तव्य है। और अब हमने आपको ऑप्शन दे दिया, और आपको खुद जो ना आपके ऊपर ये लीवर है कि आप क्या चंद्रगुप्त होंगे, क्या आपको विधायक मिलेगा, क्या आपको सांसद का टिकट मिलेगा। क्योंकि उसका केवल एक ही आधार रखा गया है कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है। तो यदि आप लोगों जी को जोड़ेंगे तो आप कल के चंद्रगुप्त होंगे। जी। अब आपको चाटुकारिता करके पैसे देके टिकट लेना है और फिर करोड़ों रुपए खर्च करना है, तो तुम भी गंदी नाली के कीड़े हो जाओगे, तुम भी वही भ्रष्टाचार करोगे। हम्म। बताइए मुझे, गंदी नाली नहीं का नहीं, कीड़ा बनना मंजूर है क्या तुम्हें? बताया था कि ऐसे ऐसे चाणक्य अगर होते हमारे देश में तब तो सारे काम हो गए होते। तो ये अभी हो जाएगा, 2 साल के और अंदर हो जाएगा। 2024 के बाद जो है ना भारत अलग भारत होगा। आप लोग नेतृत्व जागिए गुप्त और जुड़िए। पहला राष्ट्र कभी वही रहे हैं। उस बात को छोड़िए, अपन आगे बढ़े भगत जी। जी जी आने वाले भविष्य को तय करें। जी। मैं कह रहा हूं, एक ही मैथिली शरण गुप्त क्यों हुए? हजारों मैथिली शरण गुप्त होना चाहिए थे। होना चाहिए। हाँ, हजारों चाणक्य होना चाहिए। सही बात है। तो कॉस्मोस ने हजारों चाणक्य पैदा किए हैं, उन्हें जगह के साथ में लाने की आवश्यकता है। क्या मालूम आप जी। भी चाणक्य हो, आप जा सोए हुए हैं। नहीं सर, सोए हम नहीं रहते। अगर सोए होते तो हम आपको कैसे संपर्क नहीं, करते? लेकिन आपने पहले ऐप से जुड़ के यदि आप हमसे बात करते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन चलो एनीवे, कोई बात नहीं। मैं अभी आपको आप लिंक भेज रहा हूं, अभी तत्काल जुड़िए आप। भेजिए। मैं मैं हालांकि कंप्यूटर या अरे कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं लिंक भेज रहा हूं उसमें क्लिक करिए, अपना फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, आप जुड़ गए। उसमें उसी ऐप में नीचे जो है ना एक लिंक होती है, उसे कॉपी करिए, अपने लोगों को जो है ना ये सब बातें सुनाइए और उनको ऊर्जाकृत करिए और उनसे कहिए जुड़ जाइए। ठीक। आप ये बताइए, आज की व्यवस्था आपको रोज जूते लाते मार रही है और आपकी जिंदगी मुश्किल कर दी है, आपके ऊपर टैक्स लाद दिए हैं, भ्रष्टाचार लाद दिया है, गरीबी लाद दी है, आप महंगाई लाद दी है। तो आपको कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसमें क्या सोच रहे हैं जिसमें आपके पास 5 पैसे भी नहीं जा रहे हैं आपके? आप क्यों सोच रहे हैं? मैं आपके राइट को क्वेश्चन करता हूं कि आपको इतना सोचने की जरूरत है क्या? यू मस्ट ट्राई कि यदि इसमें से कुछ निकल के आ रहा है तो देखते हैं। हाँ। आपको जो है पोर्नोग्राफी का जो है ना वीडियो ऑडियो देखने का और जो ना उनको सुनने का जो है ना बहुत आनंद आता है। एक अच्छा जो है ना राष्ट्रहित का काम हो रहा है उसमें आपको आनंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आता है? अनावश्यक असल में अनावश्यक लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं, उससे क्या भला हो रहा है किसका? ना खुद का भला सही। हो रहा है, ना सामने वाले को भला हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
सही है। यदि उसकी 1/10 एनर्जी यदि हम खुद को चंद्रगुप्त बनाने में लगा दें तो 2 साल में जो है ना भारत को हम दूसरी जगह पे पहुंचा देंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प वादा है और इसके मॉडल बना के रखे हैं जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। लोगों को मक्कारी और बदमाशी करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, विकल्प नहीं छोड़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। आगे चल के पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, आगे चल के कर विहीन भारत होगा और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा राशि होगी और उसमें टेक जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, जिसमें अपराध करना, जिसमें कि भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जब पेपर करेंसी नहीं होगी तो हवाला कर पाओगे आप? जी। किसकी औकात होगी जो भ्रष्टाचार कर पाएगा? तो भ्रष्टाचार क्यों करना चाहते हो? जब आप खुद समृद्ध होंगे, जब देश का मजदूर जो है 50,000 रुपए पर मंथ कमा पाएगा और उसके परिवार में यदि 4 लोग हैं तो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा पाएगा, तो वो अच्छे घर में भी रहेगा, अच्छा खाना भी खाएगा, निरोगी भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। उसे पीएम आवास की क्या जरूरत है? उसे रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? वो योग्य होगा, समर्थ होगा। ये इन लोगों ने दुष्टावर तरीके से आपके ऊपर रिजर्वेशन लादा हुआ है, हीन भावना लादी हुई है, मक्कार नॉन डिजर्विंग लोगों को आपके ऊपर बिठाया है। आप ये मुझे बताइए, रिजर्वेशन के आधार पर आया हुआ व्यक्ति प्रमोशन में कैसे रिजर्वेशन उसे मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? योग्य व्यक्ति के ऊपर आप उसे क्यों कर रहे हैं? यही काम ये हर जगह कर रहे हैं। अयोग्य व्यक्ति उसको एमएलए बनाएंगे, अयोग्य व्यक्ति को एमपी बनाएंगे, अयोग्य व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे, अयोग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये अयोग्य लोग ही इस देश के दुर्भाग्य के लिए जिम्मेवार हैं और सबसे बड़े जो है ना राजनेता इस देश के लिए जिम्मेवार है। जागो, अपने अंदर के चंद्रगुप्त को जगाओ और बड़ा आसान है, जितने लोगों को जोड़ोगे आपके हाथ में ये है कि आप चंद्रगुप्त बने। आपको उसके लिए भी किसी से मेहरबानी नहीं करना है। जिसके पास ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे ऑटोमेटिकली उसे एमएलए एमपी का टिकट बिना मांगे मिल जाएगा। तो भगत जी सोचना बंद करिए, अब काम करने का समय है, जागने का समय है। मैथिली शरण गुप्त से जुड़ जाइए, आपको जो है ना बिना 5 पैसे खर्च किए हम इस देश को बदल देंगे। जी। आपको इसमें कोई संशय हो कि सर ये कैसे होगा तो पूछ लीजिए आप। मैं आपको इस विषय में आपको बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। आप निरंतर आप आगे जो है मुझे शुभकामनाएं बिल्कुल मत दीजिए, आप जुड़ के चंद्रगुप्त बनिए। यदि आप चंद्रगुप्त बनेंगे तो उससे बड़ी कोई शुभकामना हमारे लिए नहीं होगी और उस चंद्रगुप्त बनने से आपको लाभ होगा, क्योंकि आप जो है ना एमएलए बनेंगे, आप एमपी बनेंगे, आप जो है ना मंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज जो आपके एमएलए एमपी मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि उन्हें आपका एमएलए एमपी मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? जबकि यदि वो कंपटीशन में बैठे तो साला उन्हें चपरासी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप तो जो राजपत्र अधिकारी से रिटायर हुए, इन दुष्टों को चपरासी नहीं बनेंगे। 90% से उनमें से चपरासी के में भी सिलेक्ट नहीं होंगे। ये मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो जो चपरासी नहीं बन सकता है वो तुम्हारा मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? जो चपरासी नहीं बन सकता है वो तुम्हारा जो है ना विधायक और एमपी क्यों होना चाहिए? बताइए ना मुझे। और कल तक तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, अब तो हमने आपको ऑप्शन दे दिया है। अब क्या प्रॉब्लम है? बन भी जाते हैं, आईएएस आईपीएस को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। अरे वो आईएएस आईपीएस सब साले स्वार्थी हैं। उन्हें संविधान की 4 सेक्शन ने प्रोटेक्शन देके रखा है, 109, 110, 111, 112, 4 सेक्शन से प्रोटेक्शन पाने के लिए ये दुष्ट जो ना ब्यूरोक्रेट सिर्फ अपने लाभ के लिए सोचते हैं। ये दुष्ट ब्यूरोक्रेट इनके असंवैधानिक आदेशों को मानते हैं। ये कोई बड़े लोग नहीं हैं, ये दुष्ट और तुच्छ चरित्र के लोग हैं। इनको बड़ा मानने की भूल बिल्कुल मत करिए। ये अपने लाभ के लिए इन्होंने कंपटीशन एग्जामिनेशन दिया, अपने लाभ के लिए जीते, अपने लाभ के लिए बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इनका चरित्र घटिया है। यदि इनका चरित्र अच्छा होता तो देश कहीं के कहीं पहुंच गया होता। इनका चरित्र अच्छा होता तो जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है ना आर्टिकल 35A राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बना के आर्टिकल बना लिया। संविधान ने शक्ति दी है प्रेसिडेंट को कोई आर्टिकल बनाने की? कैसे बन गया ये ब्यूरोक्रेट अपने आप को कहते हैं कि नियमों का पालन कराते हैं। ये सब दुष्ट लोग हैं। ये सब जो है चरण सेवक हैं। ये कोई देश सेवक नहीं है, ये कोई देश हितैषी नहीं है। ये सब साले चरण सेवक हैं। ये यदि ऐसा नहीं होता तो शायद इस देश के लिए ज्यादा भला होता। आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मेरी बात में कुछ गलती आपको महसूस हो रही है? ये चाटुकार और चरण सेवक क्यों बने हुए हैं?
जब इन्हें संविधान की व्यवस्था के तहत पैदा किया गया है, संविधान के 4 सेक्शंस का प्रोटेक्शन इन्हें अवेलेबल है, फिर ये दुष्ट जो है चरण सेवक क्यों बने हैं, राष्ट्र सेवक और देश सेवक क्यों नहीं बने हैं? हा? जवाब है आपके पास कोई? अरे जी, कोई जवाब है आपके पास? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जवाब ही लाजवाब है, तो फिर क्या पढ़े जवाब? तो फिर बस भिड़ जाइए और एकदम बिल्कुल लग जाइए। कल के चंद्रगुप्त आप ही हो सकता है कि आप जो है ना कल के जो है मुख्यमंत्री आप हो। अभी बताओ, नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन मंत्री कहता है और नौमी फैल को उप मुख्यमंत्री बनाता है। ये शुद्ध जो है ना, शुद्ध अपने लाभ के लिए जीने वाले लोग हैं। इनके लिए खुद पद मिलना इनके लिए महत्वपूर्ण है। ये सब देशद्रोही हैं। इसमें किसी पार्टी और उसका वो नहीं है। सभी पार्टियों के सभी राजनेता और सभी लोग जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, चूंकि वो देश हित में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा वो देशद्रोही हैं। उनमें सोच भी है, शक्ति भी है, क्षमता भी है, इसके बावजूद भी वो जो है ना खुद के लाभ के लिए खुददार बने हुए हैं। वो इस देश का दुर्भाग्य हैं। वो इस देश के लिए नाक नहीं है, वो इस देश का दुर्भाग्य है। इस दुर्गति के लिए वो बराबर के जिम्मेवार हैं। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? सहमत है, आपके हर बात से सहमत है। तो फिर भिड़ जाइए, चंद्रगुप्त बनिए, कल के मुख्यमंत्री आप भी हो सकते हैं। क्योंकि हम भी स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं हम। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तो इन लोगों ने कुछ दिए ही नहीं है। इन्होंने तो वो नियम कानून नहीं बदले हैं जिनके कारण इन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। इन दुष्ट लोगों ने तो जो है, जो व्यक्ति जो अंग्रेज हैं उन्हीं को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। ये दुष्ट लोग हैं। ये तो अपने लाभ के अलावा कोई दूसरा सोच ही नहीं सकते हैं। ये अपने लाभ के लिए देश को बेच सकते हैं। ये इतने दुष्टद्रोही हैं। इनके लिए मेरे जवान में कोई अच्छा शब्द आता ही नहीं है जी। मैं इतना अंदर से जो है ना उद्वेलित हूँ। मुझे लगता है कि ये दुष्ट लोग जो है ना अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जी सही बोल राइट। ठीक कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।